मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, क्यों मिलेंगे लाखों भाई, नहीं। मेरा जैसा एक ही है। एंड यू हैव टू बी थैंकफुल दैट यू हैव गॉट मी। लेकिन क्यों जीत गए? क्योंकि कृष्ण जी के पास सॉफ्ट स्किल्स थे। तो ही न्यू हाउ टू मोल्ड द सिचुएशन, अडाप्ट कैसे कराना है, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। वो हर चीज में मतलब ही वाज टू गुड। तो मतलब शाहरुख खान की फैन है मनप्रीत जी। अरे। तो मैं उनके लिए, तो मैंने ब्रह्मास्त्र उनके लिए देखी है। ओके। मैंने तो वीएफएक्स के लिए देखी थी। मैंने तो शाहरुख खान के लिए देखा। मेरे स्टार्टिंग के 5 मिनट मिस हो गए थे। आई वाज रिग्रेटिंग कि मेन मेन अरे, गया। मेन मिस कर दिया आपने। तो आई थिंक जब भी मेट मतलब आई रेजोनेट अ लॉट वे, और बहुत लड़कियों ने किया है यार। ऊपर से सरदारनी हो आप, तो फिर तो आपको लगता है ओ माय गॉड मैं ही गीत हूँ। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ना, बड़ा बड़ा ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि यार देखो, आज के गेस्ट ही वैसे हैं। क्योंकि मुझे तारीफ में लोग बहुत कहते हैं कि यार तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, तुम्हारी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत बढ़िया है। बट जब मैंने इनसे बात की तो मुझे समझ में आया कि नहीं भैया, शेर का भी सवा शेर होता है। और मुझे वो आज पता चल गया। और आज इसी मुद्दे को थोड़ा सा एक्सप्लोर हम लोग इस पॉडकास्ट के जरिए करने वाले हैं। साथ ही साथ इनको जो है थोड़ा मॉडलिंग का भी शौक है, तो वो भी जो एक रेंज है, रडार है, वो भी एक्सप्लोर आज हम करने वाले हैं। और ऐसी कई सारी ढेर सारी बातें जो है हम आज हमारे गेस्ट के साथ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं मनप्रीत जी आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। जी। तो अभी जो मैंने सवा शेर वाली बात की है, ये जरूर आज इसे प्रूव करेंगे, इस पॉडकास्ट में जरूर प्रूव करेंगे फॉर एवरी ईच एंड एवरी चांस दैट शी गेट्स। बिल्कुल, मैं तो देखो दिल से बोलने वाली हूँ और मैं दिल से ही बात करती हूँ। अब वो आपके सवालों पे है कि मैं सवा शेर हूँ, 1.5 शेर हूँ, या कौन सा शेर हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो शुरुआती तौर पे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा टू लाइक स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि आप कहाँ से हैं, अभी कहाँ पे हैं आप, और अभी मेजरली आपका फोकस क्या है लाइफ में। मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं, आई लाइक कॉलिंग इट लाइफ स्किल्स, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स बेस मैं भी ज्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन करना नहीं चाह रही थी। बट सॉफ्ट स्किल्स को लेके ना लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली दो तरह के स्किल्स होते हैं ना, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली होते हैं जो आपके लाइफ स्किल्स हैं, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, adaptability, emotional intelligence, all these things comes under soft skills, or we call it life skills. So I'm a life skills trainer or facilitator, and simultaneously I have a company named Wiz Communications, जिसमें हमारे 3 verticals हैं: PR, public relations, social media, and third is soft skills, which is very, very close to my heart. So I interact with corporates on a very daily basis, but when I interact with होम मेकर्स या किड्स के साथ जो वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें आई टेल देम दैट हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, पब्लिक स्पीकिंग सिखाती हूँ मैं, सॉफ्ट स्किल सिखाती हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि इसे सीखने की जरूरत क्या है। बट गेट इनटू द सिस्टम, या जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये मॉरल वैल्यूज एक्चुअली बचपन में सिखानी थी और हमने सीखी भी थी, बट हम भूल गए थे। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बैक। पीपल मैनेजमेंट स्किल जिसको बोलते हैं ना, जी। कैसे बिहेव करना है, तो वो हम लोग अपनी क्लासेस में, वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। ओके। बट जैसे अभी आपने कहा कि यार ये तो करने की क्या ही ज़रूरत है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। और लेकिन क्या आपने भी अपना इस फील्ड में करियर शुरू करने से पहले ऐसा सोचा था इसकी क्या ही ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरा अच्छा चल रहा था। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी पीआर में, एंड मैंने पीजी डिप्लोमा किया था पीआर एड एंड मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, वहीं से मेरी जॉब जर्नी स्टार्ट हो गई पीआर में। देन मीटिंग्स होती थी ना, सो आई यूज्ड टू फील स्कैर्ड जब कभी किसी ने बोल दिया कि बैकग्राउंड में तो काम हो पा रहा है अच्छे से, बट किसी ने बोल दिया कि एक प्रेजेंटेशन आके दे दो, तो अंदर इतना धक 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 होता था। तो मैंने जस्ट सोचा कि अपने स्किल्स को ग्रूम करने के लिए ना थोड़ा सा कोई कोर्स कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं कि क्योंकि आपके साथ ये होता है, जब आप किसी को नहीं जानते तो वहां पे बेइज्जती का स्कोप नहीं है। अगर आप किसी को जानते हो और आपके आसपास आपकी क्या कहते हैं टीम बैठी हुई है, उनके सामने आप बोर्ड रूम में
प्रेजेंट कर रहे हो तो आप ना अंदर से डर जाते हो कि ये मुझे बाद में भी जज करेगा। तो मैंने कहा कुछ ऐसा कोर्स कर लेती हूँ जहाँ पे कोई जजमेंट वाला फैक्टर नहीं होगा। एंड मुझे इतना एक्चुअली में पता ही नहीं था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। तो आई वेंट टू एन इंस्टीट्यूट विच इज अ वेरी वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे ऐसे कोर्स करना है और मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसके बाद सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन जाओगे। मैंने फी भी पे कर दी, मुझे तब भी नहीं पता था कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनने के बाद क्या, इसमें क्या कर, कि मेरा छोटा सा गोल था कि मुझे तो थोड़ा सा इतनी प्रेजेंटेबल मैं हो जाऊं कि मैं मीटिंग अटेंड कर सकूं, किसी ने प्रेजेंटेशन देने को बोल दिया तो मैं उसको बस समझा सकूं, उतना मेरा छोटा शॉर्ट टर्म गोल्स लेके मैं चलती हूँ। तो उतना ही गोल था। देन व्हेन आई डिड तो मुझे तो समझ आया इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड। जब हमारी टीचर्स और ट्रेनर्स आती थी, माय गुडनेस द वे दे यूज्ड टू स्पीक, इट वॉज लाइक कि ऐसे ही बोलना है। अंदर से वो फीलिंग आती थी कि ऐसे बात करनी है। पता ही नहीं था कि इतनी छोटी छोटी चीजों पे हमने कभी काम ही नहीं किया। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड सुनते थे, उसकी वैल्यू नहीं पता थी, उसका मतलब नहीं पता था। मैंने क्या सीखा और मैं क्या सिखाती हूँ अब, दैट यू नीड टू हैव रीजनेबल कॉन्फिडेंस बट दैट हैज टू हैव ह्यूमिलिटी इन इट। अगर ये बात मैं बहुत दिल से मानती हूँ कि कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाए, वो बैलेंस करना ना हर चीज को बहुत जरूरी होता है। तो वो बैलेंसिंग वाला जो फैक्टर था वो मैंने वहां सीखा। फिर मैंने इतनी वर्कशॉप्स अटेंड करी, फिर तो लॉकडाउन हो गया उसके बाद, फिर मैंने ऑनलाइन इतनी वर्कशॉप्स अटेंड करी। इवन अभी भी मैं सिखाती हूँ तो मैं साथ साथ सीखती भी हूँ। आई कीप ऑन डूइंग डिफरेंट वर्कशॉप, साइकोलॉजी रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो। सो अभी एक मैं प्रोग्राम वर्कशॉप चला रही हूँ जिसको मैंने नाम दिया पॉजिटिव पर्सनालिटी प्रोग्राम। इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो मैंने साइकोलॉजी भी काफी पढ़ी है। तो मुझे प्रॉब्लम्स लोगों की समझ आई कि देयर इज अ होम मेकर, वो मेरे साथ 1-on-1 कर रही है कोर्स, एंड शी इज अ ब्यूटिफुल लेडी, लाइक लिटरली गॉर्जियस। और मैं ये कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं सच सच बात बता रही हूँ। एंड शी हैज लाइक मेजर कॉन्फिडेंस इश्यूज, क्योंकि उनका कुछ फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, देर आर समथिंग कि उनको ना कॉन्फिडेंस ऐसे कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। वो फीलिंग आती है ना, उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड, फिर वो पीछे पीछे ही जाते हुआ। तो हम सॉफ्ट स्किल्स में सब चीजें कवर करते हैं। एटलीस्ट जो प्रोग्राम मैं रन कर रही हूँ, आई ट्राइड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू, द इम्पोर्टेंस एंड द नीड ऑफ इट। और नीड तभी होती है जब आप नीड होते ही है, बट वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है कि हाँ ये जरूरत है। क्योंकि हार्ड स्किल्स तो ऐसे है ना, आप कॉलेज में सीख लिया, आपने जैसे इंजीनियरिंग करी, अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे जाना है और क्या काम करना है। बट अगेन अगर आपको वो प्रेजेंटेशन देनी हो, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट कि आपकी कितनी एमटेक कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो। एमबीए के बाद भी लोगों को नहीं आता अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। हम लोग एक एक चीज कवर करते हैं, व्हाट टू वेयर, हाउ टू ईट, हाउ टू स्पीक, what to speak, how much to speak, and before that सबसे important, बोलने से पहले listening skills, कान से सुनना बहुत जरूरी है। So इतना बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों को मेंशन यहाँ पे जो है मनप्रीत जी ने कर दिया। अभी एक एक करके उन पे आते हैं। पहली बात तो मतलब एज बीइंग, अभी कोई बिलीव नहीं करेगा बट आई वाज अ इंट्रोवर्ट। अभी नहीं हूँ इतना, अब तो मैं मतलब चीखता हूँ, अब तो मतलब बोल देता हूँ, मतलब जो बोलना है ऐसा है। पर पहले मैं इंट्रोवर्ट था। ऐसे बहुत सारे आपके भी एक्सपीरियंस रहे होंगे इंट्रोवर्ट्स के साथ। तो इज बीइंग अ इंट्रोवर्ट गुड थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द थिंग। एंड अगर वो अच्छी चीज है या फिर अगर नहीं है मान लीजिए, तो फिर क्या काम किया जा सकता है कि भैया बोल, ऐसा कुछ? ठीक है। सो सबसे बड़ा मिथ है कि इंट्रोवर्ट्स जो, तो देयर इज अ डिफरेंस, इट्स कंप्लीटली ओके टू बी एन इंट्रोवर्ट, वो आपकी चॉइस है। एक्सट्रोवर्ट होना आपकी चॉइस है, एम्बीवर्ट होना आपकी चॉइस है। उसमें आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि एक्सट्रोवर्ट, ये ना बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सट्रोवर्ट है तो वो तो कहीं भी जाके शुरू हो जाएगा और कहीं भी उसको खड़ा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो। मैं हमेशा से एक्सट्रोवर्ट थी, आई वाज नेवर एन इंट्रोवर्ट। बट मेरे को अच्छे से याद है, एक बार मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी और मेरा हाथ कांप रहा था, तो मैंने ना सिस्टम को पकड़ लिया बहुत टाइटली, जिससे कि वो मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो टीम में सबको ना दिखाई दे। बट देयर वर पीपल, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बाद में बोला कि योर हैंड्स वर शेकिंग बट वी आर प्राउड ऑफ यू। वो तो फिर कहना पड़ता है ना दोस्त को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि नहीं, वी आर प्राउड ऑफ यू। क्योंकि ना हमारा उस टाइम ये चल रहा था, हर हफ्ते ना एक टीम मेंबर को प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उनको भी अंदर से था अगले हफ्ते हमें देनी है। तो अभी इसको बोलते अगले हफ्ते ये हमें बोले। तो ये मिथ है कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से पब्लिक स्पीकिंग या कॉन्फिडेंस का, नहीं नहीं नहीं।
इंट्रोवर्ट होके भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो. इवन इंट्रोवर्ट्स दे रीड अ लॉट बिकॉज वो ज्यादा बात नहीं करते तो किताबों को दोस्त बना लेते हैं मोस्टली. नॉट स्टीरियोटाइपिंग बट मोस्टली. सो किताबों को दोस्त बना लेते हैं मीन्स दे हैव नॉलेज टू शेयर. इट डजंट मीन दैट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक. इट इज देयर चॉइस दैट दे डोंट वांट टू स्पीक. सो दैट्स देयर. जी नहीं, लेकिन कई बार मैंने भी देखा है, ठीक है, लाइक इंट्रोवर्ट्स को मैं थोड़ा ऐसा देखता हूँ, क्योंकि आई बीइंग ए इंट्रोवर्ट, तो मैंने ऐसा देखा है कि जब हम अपने लोग अपने साथ होते हैं ना, व्हेन वी हैव पीपल लाइक माइंडेड पीपल कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए, दोस्त यार कह लीजिए, जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ तो मतलब ये पर्सन थोड़ा सा अलग ही हो जाता है, मतलब थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि यार यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये चॉइस है, ये कम्प्लीटली चॉइस है. मेरा कभी भी कोर्स में या फिर मैं किसी इंट्रोवर्ट को नहीं बोलती कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है. नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये रहता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू है, अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता, देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज दैट पीपल मैनेजमेंट स्किल्स ही फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, एमएल इज देयर, बट फ्यूचर में भी पीपल मैनेजमेंट स्किल इज समथिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड. तो कहते हैं ना कि IQ आपको जॉब दिला सकता है, लेकिन EQ है. IQ एंड EQ, देयर इज अ डिफरेंस. इमोशनल क्वोशंट एंड इंटेलिजेंट क्वोशंट. तो अगर EQ है आपके पास तो ये आप सस्टेन कर सकते हो. यू शुड नो हाउ इंटरैक्ट विद पीपल. IQ और EQ में फर्क यही होता है कि EQ है जो आपको सस्टेन करने में, जिसमें आप, और EQ का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया भर को समझना है, आपको सबका ध्यान रखना है. सबसे पहले खुद को समझना है. खुद को समझ गए तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट समझ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से किससे इंटरैक्ट करना है, कितना बोलना है. इट इज जस्ट इफ आई हैव टू यूज अ वर्ड देन इट हैज टू बी दैट यू हैव टू बी माइंडफुल. एंड when I say that you have to be mindful, it means कि आपको अपने आप को समझना जरूरी है. वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है. तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस. एंड इफ दैट इज योर, अगेन आपकी मर्जी है. अगर आपको वो नहीं जरूरत लगती कि मुझे स्टेज पे जाके पब्लिक स्पीकिंग करनी है या नहीं करनी है, दैट्स अगेन योर चॉइस. तो इट्स हर चॉइस, इट्स हिज चॉइस. इट्स हिज चॉइस. तो यहाँ पे कोई जेंडर बायस नहीं है, चाहे वो हिज हो या हर हो, ये उसकी चॉइस है कि भैया अगर एक्सट्रोवर्ट है तो ठीक है, इंट्रोवर्ट है भी तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अपनी प्लस माइनस है दोनों के, अपने प्लस माइनस है. जी जी जी. अब थोड़ा सा आपको अपने जो स्कूल डेज है उसमें मैं लेके जाना चाहूंगा. तो स्कूल डेज में आप अभी जैसे वैसे थे या फिर कुछ अलग ही नजारा था? स्कूल डेज में टिल 10th तो क्या ही बताऊं मैं. आई वॉज नेवर गुड एट स्टडीज, लाइक नेवर. 11th-12th में आके हाँ, जब अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स मिले, बिकॉज ह्यूमैनिटीज, मैंने जब साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी, होम साइंस पढ़नी शुरू करी, और होम साइंस अगेन ऐसा नहीं होता कि होम साइंस का मतलब घर का काम करना और फैशन डिजाइन यही होता है. होम साइंस इज अगेन लाइक बहुत बड़ा वर्टिकल है. तो मेरे को तब वो सब्जेक्ट्स की वैल्यू समझ आनी शुरू, क्योंकि उसमें ना एट द एंड ऑफ द डे आप ना इंसानों के बारे में पढ़ रहे हो, ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हो, आपको उनकी क्या सोच है वो सब पढ़ते हो. तो सब मुझे वो समझ आता था. बट मुझे 10th तक मैथ्स, साइंस कुछ नहीं समझ आता था मुझे. तो वो बस चल रहा था. आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट. कभी कभी तो मेरे बिलो एवरेज भी मार्क्स आते थे, मैं फेल भी हुई हूँ. तो एंड आई एम नॉट एट ऑल शाई अबाउट सेइंग दैट कि मैं हुई हूँ. और अभी पता है क्या हुआ? सो बाय गॉड्स ग्रेस नाउ अब थोड़ा लोग जानने लगे हैं. सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरा क्रश भी था एक वक्त पे. so, उसने मुझे कॉल किया, एंड होता है ना आपके दोस्त आपको आईना दिखाते हैं. सो ही टोल्ड मी कि अब तो तू बड़ी स्टार बन गई है, तुझसे क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब कोई मुझे कॉल करता है तो मैं कॉल नहीं ले पाती क्योंकि सेशंस चल रहे होते हैं. तो उसने मुझे 2-3 बार कॉल करा होगा. तो उसने बोला कि तब तो तू फेल हुई थी 8th में, 9th में, उस सब्जेक्ट में फेल हुई थी. तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट. आई डोंट माइंड, आप मुझे क्या सच बता रहे हो. और फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ना रिग्रेट हो रहा है कि एक वक्त पे मुझे तेरे पे क्रश था. इस बात को So I was never a good student. हाँ मेरे को ये था कि मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू से अच्छा लगता था. डांस में, सिंगिंग में, I used to participate everywhere. मुझे डिबेट्स में भी अच्छा लगता था, बट वहाँ मुझे ज्यादा कोई लेता नहीं था, इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी ना मैं. अच्छा. तो मैंने पढ़ के, उसके बाद जब मुझे वैल्यू समझ आनी शुरू हुई चीज़ों की, फिर मैंने पढ़ के, समझ के, वर्कशॉप्स अटेंड करके, फिर मुझे लगा कि अच्छा देयर इज ऑलवेज अ स्कोप. और ऐसा नहीं है कि आप अगर स्कूल में अच्छे नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. मेरे घर वालों को तो बहुत डाउट होता था ये कुछ करे, एंड नाउ दे आर लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. क्योंकि देखिए ना, वो सोसाइटी ने जो है उनको दिखा दिया होता है कि यार देखो PCMB यही फ्यूचर है, इसी में मार्क्स आने चाहिए, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फ्यूचर सिक्योर है. बट आपने बोला हटाओ यार इसको.
मैंने बिल्कुल हटा दिया। मैंने बिल्कुल हटा दिया। इवन पब्लिक रिलेशंस जब मैं जिसमें मैं जॉब कर रही थी, तो उसमें ऐसा नहीं था, मुझे मजा नहीं आ रहा था। इट वाज सेटिस्फैक्टरी जॉब थी, मुझे चीजें समझ आ रही थी। तो सॉफ्ट स्किल्स की जहां मैंने ये देखा ना कि ऐसा भी कोई वर्ल्ड है, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी 11th में भी मेरे साथ ये हुआ। 11th 12th में मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद थी और मेरा मन था कि मैं साइकोलॉजी में ही ग्रेजुएशन करूं। बट क्या होता था, जब भी मैम पढ़ा रही होती थी और वो कोई एग्जाम्पल के लिए स्टोरी सुनाती थी, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग। मुझे ना ऐसा लगता था अरे ये तो बहुत दर्द झेलना पड़ता है क्योंकि जिंदगी में ये है वो है। एंड ऑब्वियसली आपको साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको वो थ्योरीज बताई जाएंगी, जहां पर आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहना शुरू कर दिया साइकोलॉजी में तो बिल्कुल भी ग्रेजुएशन मत करियो, बिकॉज तेरे बस की नहीं है, तू नहीं सुन सकती किसी का दुख। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, नहीं आप होता है ना कि आपको किसी ने कह दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है यार, अभी मैंने एमए इंग्लिश करी है, मैं कल ही अपनी मम्मा से बात कर रही थी कि एमए साइकोलॉजी भी कर लूं। मम्मी कहती तू पढ़ती नहीं थी अब तुझे इसमें भी एमए कर सही बात है, सही बात है। कितना ही पढ़ लेंगे, अभी तो आप पढ़ा रहे हैं तो एक सीख भी सकते हैं। ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स फॉर अ टीचर और अ मेंटर जब आप उस पोजीशन पे होते हो, वो तो सही बात है। बट जैसे अभी आपने बात की साइकोलॉजी की, मतलब एक तरीके से दिमाग जो है भैया काम कैसे कर रहा है वो थोड़ा बहुत समझना है अपने को। उसके विचार, उसके थॉट्स जो है, उसकी जो थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन जो है भापने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। लेकिन एक चीज कही जाती है, मतलब अभी भी कही जा रही, पहले तो कही ही जाती थी कि यार देखो औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है। और ऊपर से आप एक महिला ही हैं और ऊपर से आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आप बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ये पता है, ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। जिस बबल में मैं ऐसे आपकी पिन मारना चाहूंगी जो आपने अभी अभी बोला है, कोई समझना मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक सी नीड्स होती है हमारी। अब वो आप लोग ना उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर आप वो बेसिक बात अगर मर्द समझ जाए तो वो ये सब बोले ही ना। हम लोगों को क्या चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। अब इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, वो आप बना रहे हैं कह कह के। तो हमारे एंड से तो सिर्फ ये है कि हमें इक्वालिटी चाहिए। अगर हम किचन में खाना बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं अगर हम घर पे झाड़ू कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट द इक्वालिटी दैट वी वांट। बट उसी को फिर कॉम्प्लेक्सिटी बना दिया जाता है कि महिलाओं को समझना मुश्किल है, इनकी ये नीड्स है, इनकी वो नीड्स है। नहीं, ये शुरू से एक्चुअली मैं इसमें एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये बहुत सही बात आपने कही, बहुत ही सही। मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे अभी याद आता है, समझ में आता है, मेरे को मैथ्स बहुत डर लगता था। मतलब मैथ्स से ना मैं बहुत घबरा जाता था। तो मैं, मम्मी पापा मुझसे पूछते थे यार तेरे को मैथ्स कैसा लगता है, मैं बोला मेरे को समझ में नहीं आता। तो इसमें मैथ्स की गलती है या मेरी गलती है? देखिए इजी हो गया ना, सिंपलीफाई कर दी हमने बात। या एग्जाम्पल नहीं, ये तो मैंने एग्जाम, देखो मेरा जो वीडियोस है वो एग्जांपल के बिना चलती नहीं, और हम सिंपलीफाई करने में ही जो है मानते हैं, विश्वास रखते हैं। तो देखिए यार, जनता ऐसा है कि दिक्कत इनकी नहीं है, जो महिलाएं उनकी नहीं, वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंपल सिंपल चीजें वही चाहती हैं। अब तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा तो साला उनकी थोड़ी ना गलती कोई बिल्कुल, हमारी ज्यादा नीड्स नहीं है। हमें हम खुद कमा लेंगे, अगर आप कमाते हैं हम भी कमाते हैं। आज के जमाने में तो कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं ना। तो हमें ये नहीं है कि हमारी, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए चेयर खींचो। अरे इक्वालिटी, इक्वालिटी, हाँ वो अच्छा लगता है, आई कांट टेक दैट अवे बट ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, लिटिल थिंग्स मैटर बिल्कुल बिल्कुल, जरूरतें कम है इसीलिए इनके जमीर में दम है मैं थोड़ा मैं फिल्मी ज्यादा हूँ, तो मेरे को जैसे ही कुछ मिलता है मैं डायलॉग मार देता हूँ अभी अभी बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि मैं भी बहुत फिल्मी हूँ क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, कौन सी मूवीज है लाइक दैट यू वुड लाइक टू रेकमेंड? अगर अभी हम बात करें टॉप 5 मूवीज, अगर आप रेकमेंड करना चाहे कि यार अपने पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी वो देख के, ऐसा कुछ? बॉलीवुड की बात करनी है? बॉलीवुड, हॉलीवुड मैं अंग्रेजी वो पट 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 करके निकल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इतना जल्दी मेरे को, तो बॉलीवुड तक ही सही है। तो आई थिंक जब भी मेट, मतलब आई रेजोनेट अ लॉट वे, और बहुत लड़कियों ने किया यार। ऊपर से सरदारनी हो आप तो फिर तो आपको लगता है ओ माय गॉड मैं ही गीत हूँ so, जब भी मेट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। उसके बाद फिर ऐसी मूवीज है ना जैसे वेलकम हो गई, हेरा फेरी हो गई, फिर इनका कोई तोड़ नहीं है इनका कोई तोड़ नहीं है। इनके मीम्स आज भी ऐसे हैं कि कहीं से भी उठा लो फिट बैठ जाते हैं चुप चुप के। तो मेरे को बहुत ऐसी मूवी बहुत पसंद है। ऑल टाइम फेवरेट नाम ले लिया आपने। हाँ, बाकी फिर शाहरुख खान की बात है, फिर मैं कुछ भी देख सकती हूँ अगर शाहरुख खान की बात ओके, तो मतलब शाहरुख खान की फैन है मनप्रीत जी? अरे अब एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इनकी एंगेजमेंट भी हो गई है मनप्रीत जी की, एंड स्टिल शी इज शोइंग द हार्ट फॉर शाहरुख खान जी
तो आपके फियांसी ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? ही नोज। एक दिन उसने मुझसे बोला भी था कि शाहरुख खान या मैं, तो मैं ऐसे थी, मैंने कुछ सेकंड दिए, उसने कहा नहीं मुझे आंसर नहीं सुनना। जवाब तो मिल गया, आपने जहां रुक गए आप वहीं जवाब मिल गया। हाँ मतलब यार, ही इज लव यार, मतलब जो जो द वे ही स्पीक्स, जो विटीनेस, मैं उनके बहुत इंटरव्यूज देखती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक तो इंसान शिवलरी इतनी कैरी करता है, उसके बाद जेंटल, उसके बाद जो विटीनेस है, ओ हो जो सेंस ऑफ ह्यूमर का जो तड़का आता है, उसके बाद तो मजा आ जाता है। तो मैं तो वो सॉफ्ट स्किल्स की इवन मैं अपने सेशंस में भी दिखाती हूँ कि दिस इज हाउ यू नीड टू लाइक बी स्पॉन्टेनियस एंड यू नो टर्न अराउंड द सिचुएशन, कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि उसने क्या सवाल पूछा था। नहीं ये बात तो सही, मैंने भी बहुत सारे लाइक उनके ठग लाइफ बोलते हैं ना, ठग अरे लाइफ जो मेम्स। है, ठग लाइफ है, तो मैं उनके लिए, तो मैंने ब्रह्मास्त्र उनके लिए देखी है। ओके, मैंने तो वीएफएक्स के लिए देखी थी। मैंने तो शाहरुख खान के लिए देखा, मेरे स्टार्टिंग के 5 मिनट मिस हो गए थे, आई वाज रिग्रेटिंग कि मेन अरे क्या। मेन मिस कर दिया आपने। हाँ, चलिए ठीक है, टंक में फिर से देखूंगी। उसके लिए फिर से पैसे डालेंगे अपन ब्रह्मास्त्र में। नहीं, अब देखो कैसे वो चंक मैंने बोल रखा है, अगली बार जो भी जाए उतना पार्ट रिकॉर्ड कर लाना। ओ ये मतलब क्या बोलते हैं, खिलाड़ी है अपने फील्ड के। और कहीं ना कहीं से भाई जो चाहिए वो मिल ही जाता है, वो चीज़ लाइक आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि स्टेज फियर जिसे अपन बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब लोग मरने से इतना नहीं डरते जितना कि साला स्टेज पे जाके बोलने से। बोलेंगे भाई एक तो जान ले लो, लेकिन वहां मत भेजो यार, वो पता नहीं वो बड़ा डेंजर जोन है। वॉट आर द थिंग्स दैट यू लाइक आपको लगता है कि यार ऐसा उनको लग रहा है, मतलब लाइक दे आर फीलिंग इन देयर माइंड कि यार नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसी कौन सी फैक्टर्स है जो उनको रोक के रखते हैं? एक्चुअल में स्टेज इज, आई डोंट वांट टू से, बट इट्स नॉट इजी टू बी देयर, इट्स नॉट इजी टू बी देयर, क्योंकि अगर आप पहले तो आपको जाने में डर लगता है कि आपको दुनिया देख रही है, जज करने के लिए बैठी है। दूसरी बात, अगर आप चले गए और अगर आप लिटरली अगर 2 मिनट भी आप एंटरटेनिंग नहीं हो या आप रिलेटेबल नहीं हो, तो कोई आपको नहीं सुनेगा, चाहे आपको अंडे टमाटर ना मारे, लेकिन अपने फोन में है और अपना आपस में, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस और नीचे आ जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच दी अटेंशन। आजकल रील नहीं देखते हम यार 30 सेकंड की। तो इतनी देर अटेंशन, वो अटेंशन जो होता है ना, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाता है एकदम कि अब तो नहीं हो सकता, और सेकेंड टाइम जाना अगेन, इट्स ऑल टुगेदर अ प्रोसेस। सो पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर स्टेज के लिए मैं तो बोलती हूँ कि मुझे स्टेज इश्क है, मुझे कभी भी चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ो, मुझे मुझे बहुत पसंद है। मैं दूसरों का माइक छीन के, अरे मुझे बोलने दो। तो ऐसे वाला सीन है। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी नहीं था, हमेशा नहीं था। मैंने आपको बताया ना, मेरा हाथ कांप रहा था जी। प्रेजेंटेशन, तो मैंने अपने पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और मैं साथ में थिएटर भी करती हूँ। जो मेरे फियांसे हैं वो थिएटर टीचर है। सो मैं पिछले 2-3 साल से 2 साल से उनसे थिएटर सीख रही हूँ। तो उसके बाद एन नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हमने करी उन इस टेन्योर में, और करते हैं। उसके बाद शो से पहले भी मैं ही जाती हूँ पूरा इंट्रोडक्शन देने, फिर शो के बाद भी अब मैं ही जाती हूँ इंट्रोडक्शन देने, बिकॉज एवरीबडी नोज कि मनप्रीत दी को भेज दो, उनको तो उनको पसंद है। उन्होंने 15-15 मिनट पहले और बाद के एक्स्ट्रा लेने हैं प्ले के बाद और प्ले से पहले। लेकिन इट वॉज नॉट देयर, लाइक आई एम टेलिंग यू। सो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है। एवरी डे 15 मिनट्स मैं कोई भी टॉपिक ले लेती थी, वेरी रैंडम टॉपिक, और खुद से बात करती थी। मेरे जो कोच थे उन्होंने सिखाया था कि ऐसा नहीं होता कि आपको बैठना है उस जोन में कि आज तो मैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। आप वीडियोस देखो रेलेवेंट, आप पढ़ो, और तीसरी चीज, आप अपने ऊपर रोज प्रैक्टिस करो। वो आप गाड़ी चलाते हुए भी अपने आप को टॉपिक दे दो, आप स्कूटी चलाते हुए, बाइक चला, कुछ भी, आप 15 मिनट बाथरूम में नहाते हुए, शार, कुछ भी, आप कहीं पर भी बैठे हो, जस्ट गिव एनी टॉपिक टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। एंड देन उसके बाद रैंडमली जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो उनका जो, क्योंकि वो आपको सच्चाई का आईना दिखाएंगे। तो वो उनको बोलो कि कहाँ मेरे पॉजेस ठीक थे, क्या था। ऑब्वियसली वो उतने प्रोफेशनल नहीं है कि आपको जज कर पाएंगे, बट व्हेन यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ दो इनर सर्कल में बात कर पाओगे ना, तो वो अपने आप सर्कल बड़ा बड़ा होता चला जाता है। फिर इस पे रोज जाने लगोगे, और जब नहीं मौका मिलेगा, देन यू विल बी लाइक आई एम मिसिंग आउट समथिंग। सो वो जर्नी इज नॉट इजी, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट्स नॉट इजी, बट ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन बी देयर, कैन बी देयर, आई बिलीव, बिकॉज आप हो सकती हो तो कोई भी हो सकता है।
क्योंकि मेरे दिमाग में ना, मैं अपनी बात कहूँ कि लाइक मेरे लिए भी आसान नहीं था, बट नाउ अभी थोड़ी सिचुएशन अलग है, मैं भी अभी बात कर लेता हूँ, कितनी भी देर में से बतवा लो मैं कर लेता हूँ, बट पहले ऐसा नहीं था। बिकॉज मेरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, शेयर करना चाहूँगा, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें आप मुझे बताइए, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग भी फेस कर रहे होंगे। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है ना ये, तो क्या कहेंगे लोग, लाइक व्हाट पीपल विल थिंक। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ, अब इसके बारे में भी लोग क्या कहेंगे ये मैं सोच रहा हूँ। और इस वजह से जो होता था ना कि मैं बोल नहीं पाता था, आई यूज टू शिवर, पैर कांपते थे, और वो पैर कांपते हुए दिखते थे, और फिर वो रिएक्शन मुझे दिखता था उनका, तो फिर और कांपते थे, तो मैं बोला भाई नीचे आ जा, अपने को नहीं करना कुछ स्टेज पे। तो ये जो क्या कहेंगे लोग वाला जो बीमारी है, ये आप लाइक कैसे उसको लाइक अपन कम कर सकते हैं अपने दिमागी तौर पे? तो एक एक टेक्निक है जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ, और मैं खुद भी अब तो नहीं फॉलो करती, बट हाँ आई यूज टू डू दिस। आप जब भी स्टेज पे बात करो, आपको हमेशा ना कोई ऐसा इंसान पकड़ लेना चाहिए जिसकी आप आंखों में देख के बात करो, या फिर 2-3 लोगों की आंखों में देख के बात करो, जिससे कि वो सामने से वो कॉन्फिडेंस ना, वो एनर्जी एक दूसरे, इन्फेक्शियस होती है एनर्जी स्टेज पे, वो आप जो थ्रो करोगे सामने वाला वही आपको रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग देगा। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू हैव दैट आई कॉन्टैक्ट, इट्स नॉट ईजी, सो यू कैन सी ये टी जोन एरिया है, आप देखो यहाँ पर, सामने वाले को लगेगा आप उसकी आंखों में देख रहे हो। सो दैट इज अ प्रैक्टिस दैट आई टेल टू फॉलो एंड आई यूज टू फॉलो। नाउ इट्स इजी, आई कैन हैव आई कॉन्टैक्ट, लाइक इट्स इजी, इट बिकम्स इजी फॉर यू, बट इनिशियली आप देखो यहाँ पर और दिखाओ कि बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है स्टार्टिंग में कि हाँ हाँ मैं, बट उसके बाद जब आप आ जाते हो और आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है, या आप अगर कुछ स्पीच देने गए हो, डिबेट किसी भी चीज के लिए गए हो, एंड देन यू आर लाइक, वो वाला जो साई ऑफ रिलीफ वाली जो फीलिंग आती है, बट एक्चुअल में वो आज भी आती है मुझे। तो मैं जब एक परफॉर्मेंस के बाद आ जाती हूँ स्टेज से, तो अगर वो खराब किसी वजह से हो गई, मैं भूल गई हूँ कोई डायलॉग या कुछ भी हो गया, तो वो पीछे आके पैनिक भी फील होता है, एंजाइटी भी फील होती है, बट दैट वो मोमेंट वो हो गया है कि बहुत ना कम देर के लिए, अब ज्यादा फील नहीं होता वो, अगेन क्योंकि प्रैक्टिस करी है। जी जी जी, अरे बहुत सही चीज बताई एक्चुअली आपने। मैं सोचता था, पता है, आई यूज्ड टू लाइक थिंक अ लॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, कि यार ठीक है, कान का समझ में आता है, कान का क्या यूज है ना, कि सुनना है, ये स्माइल का, ये जो गाल है, चीक्स, इनका इनका मतलब समझ में आता है, इनका एग्जिस्टेंस का जो है ना मतलब समझ में आता है, आंखों का मतलब समझ में आता है, बट ये जो एरिया था ना, मैं बोला इसका क्या फायदा है। तो इसका फायदा आपने आज बताया मेरे को कि यार ये टी पे फोकस करो। आप टी जोन पे देखिए, और सामने वाले को लगेगा कि अरे कॉन्फिडेंटली मेरी आंखों में देख रहा है, उसका हम्म दोस्तों, मैं इससे भी और बढ़िया वाली निंजा टेक्निक अगर मैं आपको बताऊंगा, तो किसी एक बंदे को पकड़ना है ना, किसी एक बंदे को, अगर पब्लिक में अगर है, तो अपना बंदा उठा के लेके जाओ, उसको बिठा दो उधर, उसी को देखते रहो। नहीं, फिर क्या होता है कि अब जैसे आप टीचर है, आपको पता होगा, आप क्लास में अगर एक ही इंसान की तरफ भी देखते रहे ना, तो वो भी प्रॉब्लम है, बाकियों को वो लगता है कि आर वी नॉट दैट इम्पोर्टेंट इनफ, या फिर ये बायस है। तो मैं ये कह रही हूँ 4-5 जगह फुल करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब वो सेटिंग जो है चारों दिशाओं में रखनी पड़ेगी अपने को। अगर आपका बजट ज्यादा है और आपके पास लोग ज्यादा है, तो आप अलग अलग जगह उन्हें प्लेस करा दीजिए, जी लोग जी प्लान जी कर दीजिए अपने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अभी थोड़ा सा अपन जो है पब्लिक डोमेन में अपन गए थे, लेकिन अभी मैं थोड़ा पर्सनल डोमेन में आना चाहूंगा, कि जहां पे अपनी जो एक ये जो स्किल्स होती है, लाइफ स्किल्स होती हैं, कहां तक आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको इम्पैक्ट किया है इन लाइफ स्किल्स ने आपके? बहुत बहुत इम्पैक्ट किया है, आई वुड से, और सबकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले ना आपको वो, आप जब ये स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, और ये स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको किताबें लेके बिठा दिया और आप लिखे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नहीं, ऑब्वियसली यू हैव टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट गिव्स यू पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वीडियोस हम दिखाते हैं, हैप्पीनेस क्वोशंट पे दिखाते हैं, ये सब वीडियोस हम दिखाते हैं, किताबें हम ऐसी बोलते हैं कि आप पढ़ो, हाउ टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, गौर गोपाल दास जी हो गए, आई फॉलो हिम अ लॉट। सो ऐसे ऐसे आपको ट्रेनर्स और स्पीकर्स जो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए, आप वो देखते हो, बट वो इवेंचुअली आपको अच्छा लगने लगता है। मैंने तो बहुत, मैं रोज रात को, एंड आई मीन इट, मैं पूरे दिन का स्केड्यूल सोचती हूँ कि आज मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, आज मैंने ये चीज किसी से मीन तो नहीं बोल दी। सो हमें ये समझ आता है दैट यू कांट बी मीन टू एनीबडी, एंड यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक। आप किसी इस तरीके से बात नहीं कर सकते। एक बात लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ, मेरे तो दिल से जो आता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, यू हैव, इट्स गुड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कहते हैं ना कि स्वाद अनुसार अगर नमक की जरूरत होती है, तो स्वाद अनुसार अगर आप शक्कर डाल देंगे, तो उससे आपकी बात सामने वाले को ज्यादा बेहतर समझ आएगी,
और उसको लोग मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। बट अगर मैं मैनिपुलेशन की बात कर ही रही हूँ, सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रही हूँ, आज से नहीं है सॉफ्ट स्किल्स कि आज सिखा दिया या आज बात कर रहे हैं हम, युगों से बात चल रही है। कृष्ण जी से ज्यादा अच्छे सॉफ्ट स्किल्स तो किसी के पास थे ही नहीं, और पांडव कभी ना जीतते अगर उनके सॉफ्ट स्किल्स ना होते, क्योंकि हार्ड स्किल्स तो थे, बट हार्ड स्किल्स तो सामने भी थे। सामने कौरवों के पास जी हार्ड कम थे, वो ज्यादा उनके पास इतनी सेना थी, लेकिन क्यों जीत गए? क्योंकि कृष्ण जी के पास सॉफ्ट स्किल्स थे। तो ही न्यू हाउ टू मोल्ड द सिचुएशन, अडाप्ट कैसे कराना है, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, वो हर चीज में मतलब ही वाज टू गुड। सो सॉफ्ट स्किल्स आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाती है, और आपको समझाती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वेरी बेसिक। एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कभी टीम की बात हो रही होती है, अगर मेरी टीम में किसी ने बोल दिया कि हाँ ये मैंने करा है, आई कीप अ चेक ऑन इट एंड आई मेक श्योर दैट आई टेल कि साइड ले जाके, मैंने नहीं करा, हमने करा है, हम। तो दैट वैल्यूज आई हैव लर्न दोज वैल्यूज। ऑब्वियसली वो आपके घर का एनवायरनमेंट इस तरीके से तो आप सीखते हो, बट जब आप माइंडफुल हो जाते हो ना कि ये कॉन्शियस एफर्ट करना है, तो मैंने तो बहुत जिंदगी में सीखा, और इसी वजह से शायद मेरी जिंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, टच वुड, एंड दैट कम्स फ्रॉम द कोर्स। आई बिलीव दैट कम्स फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स। जी 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 जी, टोटली आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जो है अभी आप बातें कर रही हैं पॉजिटिव, वो वाइब आ जाती है, मुझे भी मैच कर जाती है कि यार अच्छा यार इतना पॉजिटिव कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे देखे नेगेटिव पीपल। ओके, जी। सो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा दुखी आत्मा बोलता हूँ मैं उनको कि मतलब काहे इतना दुखी हो भाई, थोड़ी सी स्माइल लाओ। देखो पहले जो है हम लोग 100 साल जी लेते थे, अब तो 60 पे आ गया एवरेज, उसमें से भी आपकी आधी जिंदगी, अभी मेरी तो 25 है, आपकी कितनी है अगर मैं पूछूं तो? 27 तो मतलब आधी आधी तो निकल ही गई है, तो आधी जो बची उसमें भी अगर रो रो के जीना है तो फिर क्या ही जीना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग नेगेटिव पीपल बोलते हैं या फिर ऐसे थोड़ी सी दुखी आत्मा बोलते हैं, व्हाट इज द माइंडसेट, क्या लगता है आपको, व्हाट आर द थिंग्स दैट्स आर गोइंग इन द माइंड? एक्चुअल में पता है उनकी भी गलती नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन सेइंग कि ये बेचारे नेगेटिव हैं या क्या है। किसी की भी गलती नहीं होती, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर किसी को वो प्रोसेस नहीं पता ना कि आपको अपने आप को समझना है, खुद से प्यार करना है, तो कहीं ना कहीं या तो कुछ बचपन के इश्यूज होते हैं जो आगे आ जाते हैं, या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसा होता है। तो आप बोलते हैं ना, जिस तरीके के लोग आप अपने आसपास रखेंगे, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अराउंड whom you want to be and who you are। सो वो चीज पे अपने पे बहुत काम करना जरूरी है। अपने आप को सेल्फ पैट देना भी बहुत जरूरी है, अपने आप की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वक्त आएगा ना जब आपके लोग तारीफ करना बंद कर देंगे, तो आपको खुद अपने आप को बताना है। बट अगेन आपको बताना है कि हम एक वो है, लाइंस है, फल नीवियां रुख खानू मिठे लग दे, विच मीन्स कि जो फल होते हैं वो जो जुड़े हुए होते हैं पेड़, उसी को जी। आम का पेड़ झुका हुआ होता है। सो वो हम्म आपको अपने आप को रोज बतानी है, रोज बता। हम्म तो आई बिलीव इन दैट, आप अपने गाने उस तरीके के सुनो, आप अपने किताबें उस तरीके की पढ़ो, आप ऐसे लोगों के आसपास रहो। अगर आप नेगेटिव हो तो वो अपने आप नेगेटिविटी धीरे धीरे जाने लगेगी। जैसे आई वाज टेलिंग इट इन वन ऑफ माय वर्कशॉप्स, देयर इज अ गर्ल, उसको थोड़े सेल्फ एंजाइटी इश्यूज हैं, थोड़ा सेल्फ डाउट इश्यूज हैं। सो आई वाज आस्किंग हर कि आप किस तरीके के सॉन्ग सुनते हो, क्या करते हो। देन शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने उसको बोला कि अगर ऐसे गाने सुनोगे कि, दो जब भी मेट इज माय फेवरेट एंड सारे सॉन्ग्स मुझे पसंद है, बट अगर आप बोलोगे कि मेरे जैसे लाखों मिले होंगे तुझको पिया, क्यों मिलेंगे लाखों भाई, नहीं मेरे जैसा एक ही है, and you have to be thankful that you've got me। So listen to the kind of songs, read those books which has that positive energy, and if you can clearly create that energy around you। इसमें कोई इतनी मेहनत की बात नहीं है, कॉन्शियस एफर्ट है बस।